नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने चीन की सेना को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया है। दरअसल चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात को साजिश तो रची थी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की जमीन पर कब्जा करने की, लेकिन भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के आगे चीनी सैनिक टिक नहीं सके। ये एक ऐसी फोर्स है जो चीन बॉर्डर पर खुफिया मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देती है। इस फोर्स की खास बात तो ये है कि इसमें भारत में रह रहे तिब्बतीय मूल के जवान भर्ती होते हैं, जिन्हें माउंटेन वॉरफेयर में महारत हासिल होती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पराक्रम से 29 अगस्त की रात को चीनी सेना के मंसूबे फेल हो गए थे। इस फोर्स का नाम भी शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इसके ऑपरेशन की तरह ये फोर्स भी इतनी खुफिया है कि भारतीय सेना को भी इसकी मूवमेंट की कोई भनक नहीं होती। इस फोर्स के जवान को बहादुरी दिखाने पर सार्वजनिक तौर पर सम्मानित भी नहीं किया जाता। ये खुफिया फोर्स काम भी भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी रॉ के अधीन करती है। इस फोर्स का गठन भी खास तौर से चीन की साजिशों को ध्यान में रखकर किया गया था। दरअसल 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद एक ऐसी ही फोर्स की कमी महसूस की गई थी, जो युद्ध की स्थिति में चीन की सीमा में घुसकर खुफिया मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सके, जिससे पहाड़ों पर युद्ध लड़ने में भी महारत हासिल हो। इसी मकसद से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन हुआ था, जिसमें उस समय के तिब्बतीय लड़ाकों को शामिल किया गया था। शुरू में इसमें 5000 जवान थे, जिनकी ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड के चक्राता में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था, जहाँ पर फोर्स में शामिल जवानों को पहाड़ पर चढ़ने और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है। इस फोर्स में अब भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट से जवानों को शामिल किया जाता है, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाता है। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के ऑफिसर इस फोर्स को कमांड करते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कितनी खुफिया तरीके से अपना काम करती है, ये 29 अगस्त की रात को चीनी सेना को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन इस फोर्स का इतिहास भी कम पराक्रमी नहीं है। गठन के बाद से इस फोर्स ने कई अहम मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, जिसमें 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में चटगांव के पहाड़ों पर ऑपरेशन ईगल के तहत सुरक्षित करने में इस फोर्स का रोल अहम था। उस ऑपरेशन में इस फोर्स के लगभग 46 जवान शहीद हो गए थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो शामिल थे। इस ऑपरेशन में अमृतसर के सुवर्ण मंदिर को खाली कराया गया था। सियाचिन की चोटियों पर जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, तब इस फोर्स के कमांडोज ने अहम भूमिका निभाई और वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऑपरेशन विजय का हिस्सा रही थी। बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देना और गुमनाम रहना, यही इस फोर्स की खासियत है और सबसे बड़ी ताकत भी है। विकास रेजिमेंट के पराक्रम का एक ट्रेलर चीन की सेना ने भी 29 अगस्त की रात को देख लिया होगा और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी देखेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज विकास रेजिमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।